हेलो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ऑप्शन नंबर डी, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में निपुणता हासिल कर लेता है। ये योग्यताएं हैं विचारों की विलोम्यता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता, पूर्ण अंश संप्रत्तियों का उपयोग। यहाँ क्वेश्चन में बात हुई है संरक्षण संप्रत्ति की, तो इसके अंतर्गत बालक यह समझने लगता है कि किसी भी भौतिक वस्तु की आकृति बदल देने पर उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, विकास का परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया ना होकर एक गुणात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि विकास के परिवर्तनों को सिर्फ अवलोकित किया जा सकता है, इसका मापन नहीं किया जा सकता। जैसे शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि को मात्रात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन नंबर सी, अपनी रुचि से। या ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार के लिए। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी रुचि से। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सृजनशीलता या क्रिएटिविटी का तात्पर्य है नवीन विचार वस्तु को जन्म देना, या कह सकते हैं नवीन वस्तुओं का आविष्कार। सृजनशीलता मुख्यतः व्यक्तिगत रुचि से उत्पन्न होती है, ना कि किसी दबाव में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनाना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन नंबर सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कक्षा के संदर्भ में सक्रियबद्धता का अर्थ है कि शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में क्रमबद्धता हो तथा अधिगम कार्य सुगमतापूर्वक होता रहे। सक्रियबद्धता का क्रम है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद या तर्क वितर्क करना। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
ये किसके विचार हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्किनर, ऑप्शन नंबर बी पावलोव, ऑप्शन नंबर सी युंग, ऑप्शन नंबर डी पियाजे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पियाजे। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील तथा सूचना को प्रचारित करने वाला प्राणी माना है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन नंबर ए प्रतीकात्मक विचार, ऑप्शन नंबर बी अहम केंद्रित चिंतन, ऑप्शन नंबर सी कार्य कारण या ऑप्शन नंबर डी अभिकेंद्रित चिंतन। तो इसका आंसर होगा कार्य कारण। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में कोई कार्य होता है तो उसे कार्य कारण संबंध कहेंगे। जैसे धूप में कपड़े वस्तु मान लिए और सूख जाना उसका कार्य हो गया, तो यहाँ पर कार्य कारण संबंध होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गैग ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए अधिगम का श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी अधिगम के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अधिगम का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी अधिगम का प्रबंधन। तो यहाँ आपका आंसर होगा अधिगम का श्रेणी क्रम। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। गैगने का अधिगम का श्रेणी क्रम में अधिगम के 8 श्रेणी क्रम बताए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सांकेतिक अधिगम, नंबर 2 उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, नंबर 3 शाब्दिक साचार्य अधिगम, नंबर 4 श्रृंखला अधिगम, नंबर 5 विभेदन अधिगम, नंबर 6 संप्रति अधिगम, नंबर 7 नियम अधिगम और नंबर 8 समस्या समाधान अधिगम। और हाँ, यहाँ एक आपका और प्रश्न बनता है कि गैगने का सर्वोच्च या सबसे लास्ट स्तर का अधिगम कौन सा होगा? तो समस्या समाधान अधिगम। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भाषा विकास, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी नैतिक विकास और ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विकास। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानात्मक विकास। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास तथा ज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ऑप्शन 1 संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक है, इनकी ये 4 अवस्थाएं हो गई। इन्हें याद कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समीपता का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने, ऑप्शन नंबर ए गुथरी, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन नंबर डी पावलोव। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुथरी। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। गुथरी का समीपता अनुबंध सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच अनुबंध पुनर्फलन के द्वारा नहीं बल्कि या उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच समीपता के आधार पर होता है। मतलब इसमें जो उद्दीपक और अनुक्रिया है वहाँ पे पुनर्फलन ना प्रयोग करके इन्होंने समीपता का प्रयोग किया है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साचार्य के नियम हैं।
ऑप्शन ए समानता का नियम, ऑप्शन बी वैषम्य का नियम, ऑप्शन सी समीपता का नियम या ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। Thanks for watching my channel.